हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है। दोस्तों यह वॉल्यूम 2 है। कौन सा दोस्तों? वॉल्यूम 2 है और इसमें 15 सेट दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम प्रथम सेट का हम अध्ययन करने वाले हैं। किसका दोस्तों? प्रथम सेट का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रथम सेट से। इससे पहले इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, प्रथम सेट का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे प्रथम प्रश्न से। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो कोयला का सर्वाधिक भंडार यह ओडिशा राज्य में है, जबकि दूसरे स्थान पर झारखंड है। अगला प्रश्न, डिजिटल परीक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो एकलव्य का अनावरण यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन द्वीप है? इसमें एलियाबेट द्वीप और खदियाबेट द्वीप ये दोनों हैं। इसका आंसर होगा एक से अधिक। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर 67 है। शीर्ष पर रहने वाला राज्य केरल है और सबसे अंतिम पर बिहार है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो लाडला भाई योजना की शुरुआत यह महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपया और डिप्लोमा वाले को 8,000, जबकि ग्रेजुएट वाले युवाओं को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। यह लाडला भाई योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान यह चौथा है। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने खिलाड़ियों को सम्मानित की जाएगी दोस्तों? तो यह 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो अगस्त 2024 में लॉन्च यह समुद्र प्रताप को किया गया है। इसे 29 अगस्त 2024 को गोवा में लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न, 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के द्वारा बनाया गया है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व यह दोस्तों कहां है? तो यह ओडिशा में है। कान्हा टाइगर रिजर्व यह मध्य प्रदेश में है और जिम कार्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड और बादीपुर
टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो कितने प्रतिशत है दोस्तों? तो यह 25.17% है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए विभिन्न का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न्स भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह आदेश भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? तो यह पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। किलिमंजारो है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? तो किस डैम से दोस्तों? तो यह चिनाब नदी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है। तो वो कौन थे? तो जो कौन है दोस्तों? तो वो योग्य गुरु हैं। अगला प्रश्न, लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूचियों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो कौन है दोस्तों? तो यह कर्नाटक है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह पश्चिमी चंपारण के संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो प्रशासन चलाने वाले इकाई को इसे नगर परिषद कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सत्य कथन कौन है दोस्तों? बताइएगा। यह उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह कथन सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करना है दोस्तों? इसमें कौन सा कथन सत्य है हमें वही बताना है। कौन सा कथन सत्य है? संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह कथन सत्य है। संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। यह कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल एक सत्य है। अगला प्रश्न, इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर निर्णय को लेकर यह भारत संघ मामला यह प्रसिद्ध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, यह सत्य है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और राज्यसभा के प्रति नहीं, यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? तो विदेशी मंत्री यह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा विकल्प में दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो राजनीतिक पार्टी और संस्थापक कौन है दोस्तों? तो यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक KM मुंशी है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग यह पोलियो है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो यह अवधारणा डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो यह निषेचन की प्रक्रिया डिवाहिनी नलिका में होती है। अगला प्रश्न, लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? तो बीटा कोशिकाएं यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है और इंसुलिन यह बीटा कोशिका से निकलता है, जबकि ग्लूकान यह अल्फा कोशिका से निकलता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण के कारण दिखाई देता है? तो पत्तियों का हरा रंग यह क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? तब इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें जीव द्रव्य संकुचन होता है। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम मिलान करते हैं। तो मिलान कैसे करेंगे दोस्तों? क्लोरोफासी के सदस्यों को हरे शैवाल कहते हैं और रोडोफासी के सदस्यों को लाल शैवाल, फियोफासी के सदस्यों को भूरे शैवाल और ब्रायोफाइटा को ल्यूरेट को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, किसी तरंग की 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो कौन सा युग्म है दोस्तों? तो यह पोटेशियम और गोल्ड है। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः कैसा होता है? तो उनका घनत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो यह कौन सा नियम है दोस्तों? यह ग्रे लुसेक का नियम है। अगला प्रश्न,
न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, बैरोमीटर को क्या कहते हैं दोस्तों? तो बैरोमीटर यह द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होता है। सॉरी दोस्तों, बैरोमीटर का प्रयोग क्या है दोस्तों, हमें यह बताना है। तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? इंद्रधनुष के निर्माण में यह अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपयुक्त में से सभी यह भूमिका निभाती है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो इस पर प्रभाव क्या होता है दोस्तों? तो यह इसका प्रभाव बढ़ता है। अगला प्रश्न, पानी का हिमांक बिंदु कितना है? तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगला प्रश्न, किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह द्वीप हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यह आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के क्रांति का अग्रगामी था? तो 1857 के क्रांति का अग्रगामी यह सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह यह बंगाल और बिहार में हुआ था। बंगाल और बिहार। सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में उल्लेख है। आनंद मठ में उल्लेख है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है और इस सन्यासी विद्रोह का दमन वारेन हेस्टिंग ने किया था। इसका दमन किसने किया दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही शब्द का चयन करना है। तो चलो दोस्तों मिलान करते हैं। सोम प्रकाश यह की रचना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है और इंडियन मिलर देवेंद्र नाथ टैगोर, युगांतर वारिंद्र कुमार घोष और नेटिव ओपिनियन यह बीएन मंडलिक के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया है? तो दिल्ली पर शासन किस वंश ने किया है? तो यह सैयद वंश ने किया है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो 1857 के सक्रिय रूप से विद्रोह में भाग नाना साहेब, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल ने भाग लिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी है। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर में आश्चर्यजनक नहीं हूं। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। तो यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1893 में गए और भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौट आए। अगला प्रश्न, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद यह राज्य की स्वरोजता के सिद्धांत का समर्थक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेख है? यूटोपिया नामक पुस्तक का लेख यह किसका है दोस्तों? तो यह थॉमस मोरे का है। अगला प्रश्न, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोथल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों? तो यह गुजरात की माही नदी के किनारे बसा हुआ है। यह कथन गलत है, जबकि लोथल गुजरात में है लेकिन यह भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है।
अगला प्रश्न, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इन अधिकारियों को धम्म महामात्रा के द्वारा जाना जाता है। अगला प्रश्न, गंधार कला शैली एक समूहन है। तो क्या है दोस्तों? यह एक भारतीय तथा यूनानी कला है। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो यह फाहियान हर्ष के शासन काल में भारत आया था, यह कथन असत्य है। जबकि हर्ष के शासन काल में हेनसोंग आया था भारत। अगला प्रश्न, चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया है? तो यह किस भाषा का उपयोग किया है? मलयालम का। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है दोस्तों? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह भी सही है। और उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, यह कथन गलत है। उन्होंने दुख को निवृत्त करने के लिए अष्टांगी मार्ग को जरूरी बताया, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 3। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो किसका लिंगा अनुपात सर्वाधिक है दोस्तों? तो यह पुडुचेरी का। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन दोस्तों राजस्थान में किया गया है। अगला प्रश्न, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह 30 से 35 डिग्री नॉर्थ से साउथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पर असत्य कथन कौन है दोस्तों? इनमें से सभी ये कथन असत्य है, इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। नर्मदा यह ओंकारेश्वर बांध पर है, चंबल राणा प्रताप सागर और कृष्णा नागार्जुन कावेरी मेटूर बांध पर है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो +2 का मतलब हो रहा है तो यह 2 आयन डोनेट कर रहा है और इसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो चलिए दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इस 12 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद 8, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है? तो तमिलनाडु के तट पर कौन सा बंदरगाह दोस्तों स्थित नहीं है? तो यह मछलीपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर नहीं है, जबकि यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश पर है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है और सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह वासी केरल में नहीं होते हैं, जबकि यह लक्षद्वीप में जनजाति पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है?
तो कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन यह ब्राजील में होता है। अगला प्रश्न, ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ताल की मिट्टी यह रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। असंगत जोड़ों की पहचान करना है। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य यह कहाँ है दोस्तों? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है दोस्तों? वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य यह पश्चिमी चंपारण में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून से है? तो उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिन वर्षा होने का संबंध यह पश्चिमी विक्षोभ से है। अगला प्रश्न, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दशा में पहला कदम था? तो यह पहला कदम क्या था दोस्तों? रियो 1992। अगला प्रश्न, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का उपयोग होगा, और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में भी अधिक पूंजी प्रधान विधियों का उपयोग होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो ऊपर दिया गया यह किस अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया? तो अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया। अगला प्रश्न, भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से उस संकट का प्रमुख कारण क्या रहा? तो उस संकट का प्रमुख कारण बाहरी ऋण का उच्च स्तर रहा। अगला प्रश्न, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम जेबियस ने दिया था। अगला प्रश्न, डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? तो डेयरी यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या है दोस्तों? तो रेपो रेट यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह 29 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न, ग्रुप ए के संगठनों को ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलान करना है। एक में ग्रुप दिया गया है और ग्रुप बी में उनका मुख्यालय है। तो चलिए दोस्तों उनकी मुख्यालय के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यह हेग में है, और खाद्य कृषि संगठन यह रोम में, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, और विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में। तो इसका आंसर क्या हो दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो नए संसद के प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल थे। अगला प्रश्न, गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा था? तो गैबोन देश की राजधानी यह लिब्रेविले थे। क्या था दोस्तों? लिब्रेविले, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय प्राणिक सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो यह 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बनाया गया था? तो यह अधिनियम 1989 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न, किस देश की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो यह किसे जानते हैं दोस्तों? इसे इजराइल को जानते हैं। इजराइल का संसद को नेसेट के नाम से जानते हैं। चीन के संसद को नेशनल पीपुल कांग्रेस से, और जापान के संसद को डायट के नाम से, और तुर्की के संसद को ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द प्रवाची नहीं है?
तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द घृणा नहीं है, जबकि घृणा उसका विलोम शब्द है। अगला प्रश्न, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो कम बोलता है दोस्तों उसके लिए मित्रभाषी एक उपयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न, भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो भरपेट यह अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसको पैसिव में चेंज करना है तो यह इट इज टाइम फॉर द बेल टू बीन रोंग। इसका आंसर क्या हो दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन। इस दिए गए खाली स्थान को भरना है जो इसमें सुटेबल हो। कैथरीन सेड दैट शी, क्या हो दोस्तों? इसका आंसर होगा हैड नेवर बीन इन लव बिफोर, ऑप्शन ए। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अपार। अगला प्रश्न, रामू के पास 200 खिलौने थे, उसने दिवाकर को 10%, ममता को 20% और 1/3 खिलौनों को करण को दे दिया, तो वितरण के बाद रामू के पास कितने खिलौने बचे? तो मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए 200 खिलौने हैं। 200 खिलौनों में दिवाकर को 10% देते हैं, तो दिवाकर के पास 20 खिलौना हो गया, और ममता को देते हैं हम 200 का 20%, तो ममता के पास हो गया कितना खिलौना दोस्तों? 40 खिलौना, 40 हो गया, और दिवाकर के पास 20। करण को देते हैं 200 का 10%, तो करण के पास भी हो गया 20। दोस्तों अब हम इसको जोड़ देंगे, 20 20 40 और 40 से 40 80 हो जाएगा, तो 80 हम 200 में से माइनस 80 करेंगे तो 120 आएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 3x में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य पूरा करने पर 12 दिन का समय लगता है, तो x का मान निकालना है। तो चलिए दोस्तों, एक a 1/x काम को और b है 1/3x काम को 12 दिन में करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे 3x होगा, x से x कटेगा 3 + 1/12, क्या हो दोस्तों? यहां पर 1/12 हो जाएगा, यहां पर भी 1/12, एक दिन का काम निकाल रहे हैं सर। तो यहां पर 3x बराबर 12 कितना दोस्तों? 4 12 चौका 48, 48 से जब 3 से काटेंगे तो इसका x का मान 16 दिन आ जाएगा। कितना दोस्तों? 16 दिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दिए गए संख्या का लुप्त ज्ञात करना है दोस्तों, तो क्या कर रहा है? 5 को दोगुना कर रहा है, 1 जोड़ रहा है। वैसे ही 11 में क्या किया दोस्तों? दोस्तों ये कैसे बनाया, चलिए बताते हैं। इसमें 2 का दोगुना कर एक विषम संख्या को जोड़ा है। जैसे 5 है तो 5 में दोगुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 2 2 4 5 हो जाएगा। वैसे ही 11 है तो 11 में 2 विषम संख्या हमारा हो गया, क्या हुआ दोस्तों? दोस्तों चलिए फिर से देखते हैं। 5 है तो 5 को हम 2 इसमें 2 से गुना करेंगे तो विषम संख्या 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। वैसे ही इसका आंसर क्या हो दोस्तों? बाद में बता देंगे। इसका आंसर होगा 25। अगला प्रश्न, दिया गया संख्या इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा। क्या हो दोस्तों? ऑप्शन ए। ये दोस्तों रीडिंग का प्रश्न है। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो राम किसके फोटो की ओर संकेत कर रहा है? तो राम वह स्वयं की ओर संकेत कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट 2 में।